जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप उस चैनल पे भी जाइए एंड उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए, जो कि कम्प्लीटली देवी माँ को डेडिकेटेड है दोनों चैनल। एंड उस चैनल पर मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है माँ के कहने पर। चलिए देख लेते हैं कि आज आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट है। ये मंथ जाते जाते आपको क्या देकर जा रहा है। जय माँ काली। और यहाँ पर संदेश आ चुका है। उससे पहले अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिएगा पर्सनल रीडिंग कराने के लिए। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की समस्या है आपको, आप अवेकनिंग कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, ऑरा चेकिंग कराना चाहते हैं, तो आप उसी चैनल पर प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है सिडक्शन का, दूसरा है ग्राउंडिंग का, ट्विन फ्लेम्स, हैमर, शिप, कट डाउन एंड पैशन। ये मंथ जाते जाते आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखा गया। इस मंथ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी थर्ड पार्टी का आपके जीवन में एंट्री था एंड हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी आपके आगे आने वाले मंथ में भी आपको परेशान करे या किसी भी प्रकार से आपके जीवन में घुसने की कोशिश करे, लेकिन आपको उनसे सेपरेशन बनाना है। किसी भी तरीके से आपके अपने जीवन में उनको नहीं घुसने देना है। उनको आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे समय से ऐसी ही चीज़ें आपके जीवन में कर रही है, वो कोई भी हो सकती है। आपके घर वाले हो सकते हैं, आप जहाँ ऑफिस वर्क है आपका वहाँ पर कोई हो सकता है, आपके फैमिली फ्रेंड हो कज़न हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं एंड नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने पैशन के पीछे ज़रूर जाना है, पैशन को नहीं छोड़ना है। आपके अंदर बहुत ही गजब की स्पार्क है एंड उस स्पार्क को आपको बुझने नहीं देना है, ठीक है? उसको जलाए रखना है। लोगों ने बहुत बुझाने की कोशिश की है, मैं देख रही हूँ कि आप आगे ना बढ़ें, आपके अंदर जो काबिलियत है उसको आप कभी भी दुनिया के सामने प्रेजेंट ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शिप का भी कार्ड आया है। आपको यूनिवर्स प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेस का आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके प्रोग्रेस में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और जो भी आएगी उसे यूनिवर्स हटा देंगे, काट देंगे। नेक्स्ट है कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो वो अड़चन यूनिवर्स इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप दोबारा से रिबिल्ड हो सके। वे चाहते हैं कि आप एक मजबूत नींव रखें। नेक्स्ट मंथ आप एक ऐसा मजबूत नींव रखें जहां पर आपको कोई भी परेशान ना कर पाए, कोई भी आपको तोड़ ना पाए, मरोड़ ना पाए, दुख ना दे पाए। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है? और आपको आगे आने वाले बहुत बड़े बड़े चुनौतियों के लिए या बहुत बड़े कोई काम के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, इसीलिए ऐसी चीजें हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। आप बैलेंस में आ रहे हैं आगे आने वाले समय में। ये जो महीना है इसमें भी जाते जाते मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपको आपसे अट्रैक्ट हैं, वो यूनियन में आना चाहते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं और आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा मैं यहाँ देख रही हूँ। ये रीडिंग, ये बातें जिससे भी रेजोनेट हो, आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं एंड आपके ऊपर शिव शक्ति का हाथ है। साथ ही साथ आपके जीवन में ग्राउंडिंग आ रही है। ये मंथ जाते जाते आपको ग्राउंडिंग सिखा के जा रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है एंड आपके जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे न्यू मंथ आपका स्टार्ट होगा। और ये जो परफॉर्मेंस आपने दिया है एंड तक इस महीने के, वो बहुत ही अच्छा रहा है। आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ सिखाया है और ये जो आपने लर्न किया है उससे आप नए मंथ में एंट्री करने से पहले आप ग्रोथ करेंगे। आपने ग्रोथ को अपने अंदर लिया है। साथ ही साथ एंडोरेंस का भी कार्ड है। आप बहुत लंबा जाएंगे, मतलब कहते हैं कि आप लंबे रेस के घोड़े हैं और लंबा रेस का घोड़ा के लिए ही घोड़े बनने के लिए या एक लंबा
सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए ही आपके जीवन में इतनी सारी बाधाएं आ रही थी एंड आप मेहनत करते थे इतना पर मिलता था आपको इतना। तो ये इसीलिए था क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपने इतना मेहनत किया तो वो कहीं और चला जाएगा, वो भी आपको ज़रूर मिलेगा, वापस आपके पास आएगा आगे आने वाले टाइम में। वो अभी आपके बैंक में स्टोर है, ऐसा समझिए कि वो मैच्योरिटी के लिए है, मैच्योर हो रहा है एंड वो आपको बोनस के साथ दिया जाएगा। और भी क्या कार्ड्स क्या बोल रहे हैं और क्या संदेश है, और क्या संदेश है? देखिए ये चीज़ें डबल कंफर्मेशन है कि आपके तरफ आप लोग दोनों यूनियन में आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं, या कोई भी वो इंसान हो सकता है जो आपके तरफ दोस्ती का हाथ लेकर आ रहा है एंड आप और वो जब मिल जाएंगे, ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आप और वो मिल करके और एक हो जाए, और एक हो करके कोई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई करियर में आप ग्रो कर सकते हैं। दोनों का करियर का गोल एक हो सकता है, या फिर आप दोनों मिल करके आप दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की गई थी, तो आप एक हो रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, कोई आपके तरफ आना चाहता है लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आने मत दीजिए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। 7 ऑफ वैंड, क्योंकि ये आपके जीवन में हर्डल्स लाते हैं, इनके जीवन में जब जब प्रॉब्लम आती है ये आपके जीवन को दे देते हैं। ये आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स आपको दे करके निश्चिंत हो जाते हैं और आपको प्रॉब्लम में फंसा देते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में मत आने दीजिए। नेक्स्ट है एक ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई गोल्ड मुझे नजर आ रहा है, गोल्ड की चीजें, आपका दिल गोल्ड का हो सकता। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जिनका दिल ही सोना का है, वो खुद ही सोने के हैं एंड इसीलिए आपके इतने बहुमूल्य आपके होने से ही यूनिवर्स ने आपको परखा है, जाना है और उन्होंने आपको अपने हाथ में उठा लिया है। तो कोई बहुत बड़ा आपको पुरस्कार मिल सकता है, आपको कोई अचीवमेंट मिल सकता है, या फिर आप खुद गोल्ड का कुछ पहन सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। मुझे यहाँ पर येलो कलर नज़र आ रहा है, येलो कलर की कुछ भी आप ऑर्नामेंट्स आप अपने लिए ले सकते हैं। आपके लिए सारे द्वार खोल दिए गए हैं, वो द्वार जो यूनिवर्स आपको हमेशा से खोलना चाहते थे, या फिर आपने जिसके लिए मैनिफेस्ट किया था, या फिर वो द्वार जो आपको ऐसा लगता था कि सपने में मुझे आते हैं कि मुझे कुछ और करना है, या मेरी कोई और जर्नी है, मुझे कहीं और जाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे खुल रही हैं। साथ ही साथ द टावर का कार्ड आया है। आपके जीवन में जिन्होंने भी टावर क्रिएट करने की कोशिश करी है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि 16 डेज के अंदर में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में टावर क्रिएट किया था एंड इंड होते हुए, ये महीना इंड होते होते ये सारी चीजें उनके तरफ ही बैकफायर हो गई हैं एंड उनको सुसाइडल थॉट्स आएंगे एंड उनका जीवन तबाह होगा। द एम्पायर, वो कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बुजुर्ग हो, ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कोई बड़े उम्र के हो, या फिर ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कार्मिक हो, या फिर जिनकी नजर हो आपके कुर्सी पे, या फिर आपके प्रॉपर्टी पे, या ये आपको यूज करना चाहते थे। द वर्ल्ड देख रहे हैं आप, ये आपको ना कठपुतली की तरह नचाना चाहते थे। द वर्ल्ड, ये नार्सिस्ट कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसे नार्सिस्ट पर्सन जो आपके जिंदगी को तबाह करना चाहते थे, ये आपको हमेशा से कैद करना चाहते थे। हालांकि आप अब नहीं हैं कैद में, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, लेकिन उन्होंने कोशिश बड़ी करी है। ये आपके कोई ससुराल के हो सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते थे। ये कोई नार्सिस्ट पर्सन है, जो हो सकता है कि आप दोनों, मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये कोई ऐसे इंसान है जो आपका उन्होंने हमेशा फ़ायदा लिया है। मतलब आप उनकी इमेज के लिए अच्छे हैं, समाज में आपके वजह से उनको प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसी कोई इंसान है और उन्होंने आपका बहुत बड़ा ही फ़ायदा उठाया है। लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसा लगा कि अब आप किसी काम के नहीं हैं, या आप उनकी बात नहीं मानते, या आप उनकी बातों को फॉलो नहीं करते, या अब आपसे उनका कोई काम नहीं है, या आप फ्रीडम आपको चाहिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज रिवर्स ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप अब फ्रीडम में रहना चाहते हैं, आप अपनी करना चाहते हैं, या आपको जो सही लगता है आप वो करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते थे, कोई विदेश यात्रा करना चाहते थे, कोई नया जॉब करना चाहते थे या कोई नया अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाला था। वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इन्होंने चाही कि आप ना करें। आप ना ही विदेश जाएँ, ना ही आप कोई बाहर अगर किसी टाइप का आपको जॉब मिल रहा है तो आप वहाँ जाकर करें। इन्होंने हमेशा से करीब यहाँ मैं देख रही हूँ कि 22 सालों से, 11 सालों से या 16 सालों से आपके जीवन को नचाया है कठपुतली की तरह। मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी ही पिक हो रही है, पता नहीं ये किससे मैच होगी, लेकिन अगर आपसे होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमेशा से ऐसे चाहते थे कि आपके साथ कोई भी ना रहे और इनकी नज़र है, मुझे यहाँ एक बाज़ दिख रहा है कि इनकी नज़र है आपके ऊपर हर वक़्त। ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन आप निकले शेर। ये आपको समझते थे बलि का बकरा, लेकिन आप निकले शेर। आप बलि का बकरा नहीं बनना चाहते हैं। आप उनकी बातें मानते थे क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि आपको लगता था कि आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब आपने होश संभाला या अक्ल आई या जब आप अवेयर हुए हो अपने को लेकर के, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। इनको लगा कि आप इनके हाथ से निकल गए या फिर अब आप इनकी नहीं सुनोगे, इनकी नहीं चलेगी। तो ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भी कभी खुश ना रहो, डिस्ट्रॉय हो जाए आपकी ज़िंदगी, ताकि आप वापस इन्हीं के पास आओ। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ये काफ़ी कोई ऐसा इंसान है जो सनकी है, बहुत ज़्यादा घमंडी बोल सकते हैं, घमंडी है, अहंकारी है, लेकिन अपने अहंकार को छिपाता है। समाज में अपने आप को ऐसे प्रेज़ेंट करता है जैसे कि ये एक इनोसेंट बंदा है, बंदी है, दोनों हो सकता है, एक इनोसेंट बंदा है या बंदी है। समाज में ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, ये बहुत भोले हैं, इनको दुनियादारी की कुछ खास समझ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा भोले हैं, हद से ज़्यादा भोले हैं, इनको कोई भी मतलब कुछ भी बोल के चला जाता है, इनको ये बस रोते हैं, ये किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं, ये अपने लिए कुछ भी कर नहीं पाते हैं, ये दूसरों को हर्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो अपने आप को विक्टिम हमेशा से, ये ना इनकी एक चाल है कि ये एक ऐसी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है जो अपने आप को हमेशा विक्टिम की तरह रखते हैं कि हम विक्टिम हैं। जबकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप विक्टिम हो, लेकिन इन्होंने अपने आप को ऐसा इमेज अपने आप का बनाया है ही दुनिया में कि ये ऐसा लगे दुनिया वालों को कि ये विक्टिम है, इस तरीके की कोई पर्सनालिटी है। और इनका पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हमेशा से हर तरीके से आपको बांधने की कोशिश करते हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं आपको बांधने में। ये चाहते हैं कि आपको ये आपको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहते। मतलब ये आप अगर इनको साफ-साफ बोल भी दोगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है, तो ये आपको नहीं करने देंगे, ठीक है? और इनका गुस्सा फूट चुका है और आप ये जान चुके हैं। यहाँ देखिए, ठीक है? इनका गुस्सा फूट चुका और आप ये जान चुके हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है? और ये हमेशा से आपके जीवन में इनके जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है ये आपको देते आए हैं। ये कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपको आपके पर्सन से अलग करने की कोशिश की, आपके कज़न से, आपके ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स से दूर करने की कोशिश की। ये आपके बहुत सारे लोगों के केस में ये आपके मदर फादर भी हो सकते हैं। इन्होंने ऐसा टेक्निक यूज़ किया है जिसमें कि इन्होंने आपको एक टाइम पे आप जब इनके लिए सही थे, समाज में आपकी वजह से इनको रुतबा, इनको प्रतिष्ठा मिलती थी, तो ये आपके साथ थे। लेकिन जब इनको ऐसा लगा कि अब आप इनके किसी काम के नहीं हैं या फिर अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं या अपना आप सोच रहे हैं, सिर्फ इनके बारे में आप सोचिए, ये ऐसा चाहते हैं। बहुत नार्सिसिस्ट किस्म के इंसान हैं, लेकिन ये कभी प्रिटेंड नहीं करते हैं सामने से। सबसे बड़ी बात है, ये प्रिटेंड नहीं करते हैं। नार्सिसिस्टों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये प्रिटेंड नहीं करते हैं कि इनको चाहिए क्या। ये वास्तविक बात कभी नहीं बोलते हैं और ये बस घुमा के रखते हैं, लोगों को फंसा कर रखते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर दांत पीस रहे हैं, जल रहे हैं, भून रहे हैं। अहंकार इनका इतना है कि अब शायद लोगों के सामने भी आ रहा है, दुनिया के सामने भी ये चीज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ चीज़ें वही है कि इनका अहंकार ऐसा है कि अब दुनिया के सामने भी आ रहा है, ठीक है? ये छुपाए नहीं छुपा पा रहे हैं, ठीक है?
ये कोई महिला भी हो सकती है। ये सिर्फ आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा और कंट्रोलिंग एनर्जी चाहते थे। आपके जिंदगी के सारे बैलेंस को ये हमेशा खराब करना चाहते थे कि आपको कोई ताज ना मिले, आप हमेशा बस जैगलिंग करते रहो, ठीक है। आप बस जैगल में आप फंसे रहो और इनको मजा आता है जब आप प्रॉब्लम में होते हो। जब आप शांत होते हो ना, जब आप शांत होते हो, सब कुछ स्टेबल होता है, तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप शांत क्यों हो, स्टेबल क्यों हो। ये हमेशा आप लोगों को लड़वाते रहते हैं और आपके कॉम्पिटिटर पैदा करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं या फिर आपके कोई कज़न है, तो ये ऐसे इंसान हैं जो आपके प्रति, आपके कज़न्स को या आपके सिबलिंग्स को बोलेंगे कि देखो उसने ऐसा कर लिया, वो इतना तरक्की कर लिया, वो ऐसा है। या तो आपकी बुराई करेंगे या आपकी अच्छाई करके उसको आपके हिडन कॉम्पिटिटर बना देंगे और आपके पास भी वही चीज़ें करेंगे, ठीक है। लेकिन आप समझदार हो सकते हैं, हर कोई तो नहीं हो सकता है। आपके सारे भाई बहन एक जैसे नहीं हो सकते हैं, आपके सारे कज़न एक जैसे नहीं हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे सारे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हर किसी का अपना सोच है। तो आप सबको जब इस तरीके से कोई खेल खेलता है तो आपके बहुत सारे जो आप जिसके साथ आपका अच्छा रिश्ता होता भी या वो आपको ऐसा नहीं समझते हैं, आपके साथ उनका प्यार का रिश्ता है या वो आपको अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते हैं, लेकिन भाई भाई को, बहन बहन को, ये कोई ऐसा इंसान है जो मतलब आपको उनके अगेंस्ट कर देता है, आप अगेंस्ट हो जाते हैं या फिर आपके सिबलिंग्स आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और ये इंजॉय करते हैं क्योंकि इनकी जिंदगी ऐसे ही चलती है। इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम पे कोई ध्यान नहीं देगा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। पता नहीं ये चीज़ें किससे रेजोनेट होगी, लेकिन आज का ये डाउनलोड है जो मतलब अभी अभी ये सारी चीज़ें आई हैं और ये 9 महीनों से या 9 दिनों से ये आपके पीछे पड़े हैं, ज़्यादा ही पीछे पड़े हैं, आपको स्टॉक करते हैं और ये साम दंड दाम भेद सब कुछ लगा रहे हैं आपको गिराने के लिए कि आप आगे ना बढ़ो, ठीक है। आपके जीवन में शांति क्यों है उसको लेकर के ये परेशान है। आप विजयी मत बनो, आप विजयी बन ही नहीं सकते हो, ये नहीं देख सकते हैं आपको सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, इसीलिए ये आपको इस सिचुएशंस में डालना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई रिचुअल्स कर रहे हों दूर बैठे, क्योंकि जब इंसान जेलेसी में पागल हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की बुद्धि ही कम हो जाती है। ये देखिए, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, देख रहे हैं, ऐसी फीमेल जिन्होंने हमेशा कंट्रोल किया है आपको, कठपुतली की तरह नचाया है, आपके जीवन को खेला है, आपके जीवन को ना ऐसा बना दिया है। देख रहे हैं आप, 5 साल पहले या 5 दिनों पहले या 5 महीनों से वो आपने उनका सच को मतलब पूरे तरीके से जान लिया है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और ये महीना जाते जाते आपको सारी सच्चाई बहुत ही अच्छे से मतलब क्लियर कर देगा कि ये जो इंसान है, जो भी है, ये आपके जीवन में ऐसे थे, क्योंकि यहाँ पर चीजें दिख भी वही रही हैं। आप ग्राउंडिंग हो जाएंगे। ये चीजें आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो कार्ड आया था, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के जिंदगी में है, जो आपके जिंदगी में है, जो कलह कलेश मचाती है, आपके और आपके पर्सन को दूर करना चाहती है, या फिर आपके और आपके हर उस रिश्ते को दूर करना चाहती है आपसे, जो अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, जो आपके वेल विशर हैं, उनसे आपको दूर करने की यहाँ साजिश मुझे नजर आ रही है। और ये साजिश, ये मंथ जाते जाते मैं देख रही हूँ कि साजिश फेल होने वाला है कंप्लीटली, उनका पोल पट्टा खुलने वाला है। एंड नेक्स्ट जो मंथ आएगा, उस मंथ में उनको उनका कर्मा भी मिलेगा 9 डेज में। 9 डेज के बाद मतलब चीजें मतलब रनिंग वे में 9 डेज युद्ध चलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा युद्ध चलेगा, वो शीत युद्ध हो सकता है, वो आपके लाइफ का युद्ध हो सकता है, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किंग ऑफ कप्स इज रिवर्स। ये डबल कंफर्मेशन है कि ये कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, फादर फिगर लाइक, या फिर कोई ऐसा इंसान जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, थर्ड पार्टी के कोई फादर फिगर हो, मदर फिगर हो, वो भी आपके पीछे यहाँ पर पड़े हुए हैं। एंड वो आपको बहुत
लंबे टाइम से आपके हिडन कॉम्पिटिटर है, हिडन शत्रु हैं जो आपको नचाते आए हैं। उन्होंने ही आपके जीवन को सिर्फ और सिर्फ निराशा से भरा है। आपको हमेशा बंधन फील हुआ है कि अरे हम जो भी काम करते हैं वो रुक क्यों जाता है, हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, हम इतना लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं फिर भी हम ही दुखी हो जाते हैं, ऐसा क्यों है, क्या पाप किया है हमने हमने इतना मेहनत करते हैं अपने जॉब को लेकर, काम को लेकर के, लेकिन वो चीज़ें सक्सेसफुल क्यों नहीं होती हैं, हम हमेशा अटक क्यों जाते हैं, हमारा कोई भी काम बनते बनते क्यों रह जाता है आधा पे ही, हम क्यों नहीं पूरे अच्छे से सक्सेस कर पाते हैं। तो उसका जवाब है क्यों सिर्फ हम हमेशा लड़ाई झगड़े में घिरे रहते हैं, क्यों सारे लोग हमसे दूर हो रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा है क्योंकि ये जो फीमेल है, नार्सिसिस्ट फीमेल, ये मेल पर्सन है, इन्होंने आपको अकेला किया है। देख रहे हैं आप, 9 महीनों में इन्होंने बहुत मेहनत की है आपकी इमेज को खराब करने के लिए लोगों के सामने, कि लोग आपको बुरा समझे, लोग आपको कभी भी अच्छा ना समझे, आप हमेशा दुखी रहें, अपनी सक्सेस को भी आप प्राप्त करके खुश ना रहें। ठीक है, आपके बच्चों को भी इवन कि इन्होंने आपके खिलाफ करने की कोशिश की, यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी किसी केस में। और ये बहुत ही ज़्यादा बैक बिचिंग हुई है। करीब यहाँ 18 महीनों से आपका मूलांक 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। किसी भी महीने का 2 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 14 सितंबर, 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 फेब, 2 की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको हो सकता है कि 2 आपको 222, 22 आपको बहुत दिख रहे हो। तो इसका मतलब कि आप इमोशनली बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं। तो आपके चंद्रमा को प्रभावित किया गया है, कुछ ब्लैक रिचुअल्स आपको धोखा दिया गया है, कुछ ब्लैक रिचुअल्स किया गया है ताकि आप इमोशनली वीक हो जाए, आपको बुरे सपने आए, गंदे सपने आए, आपके ऊपर कुछ विच क्राफ्ट करके फेंका गया है। मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें फेंकी गई हैं इस फीमेल के द्वारा ताकि आप उनके कंट्रोल में आ जाएं। हो सकता है आप उनके कंट्रोल से दूर है, नो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपका उनका, और वो चाहते हैं कि आप उनसे किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करें, या वो लड़ाई हो, झगड़े हो, या फिर गुस्सा हो, कुछ भी हो, बट आप उनसे कम्युनिकेट करें। उनको आपका कम्युनिकेशन परेशान करता है अगर आप उनको कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और फिर वे क्या करते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को ना जहर से भरते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के हर वो सुख को दुख में परिवर्तित कर देते हैं, और आप सो नहीं पाते हैं, आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, आपका सुख चैन छिन जाता है, और बस आप नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। तो इस इंसान से, जो अपने आप को राजा समझता है पर ये राजा नहीं है, इसको ऐसा लगता है कि हम डिजर्व करते हैं राजा, लाइक हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये नार्सिसिस्ट इंसान है, ये सनकी इंसान है, और इसको इतना सूझबूझ नहीं है। ठीक है, ये अपने आप को समझता ज़रूर है पर है नहीं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, है नहीं उनको। हो सकता है ये बड़े उम्र के हैं तो ये अपनी रौब झाड़ते हैं कि हम बड़े हैं, हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, या हमने, अगर आपके मदर फादर है तो हमने तुमको मतलब पैदा किया, इस तरीके की चीज़ें झाड़ते हैं, बट ये अपनी गलती कभी एडमिट नहीं करते हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बड़ा उम्र का इंसान है या आपसे बड़ा है तो वो गलती नहीं कर सकता है, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर चीज़ें हैं कि कुछ तो यहाँ पर है जो बड़े उम्र की चीज़ें, लोग छोटों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, बार बार उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, उनको कठपुतली समान नचा रहे हैं, अपने बड़े होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप उनकी चालों को समझ गए हैं, यहाँ पर देखिए, आप उनकी चालों को समझ गए हैं। तो आज की रीडिंग यही कंक्लूड करती हूँ, काफ़ी रीडिंग लंबी हो चुकी है। एंड अगर आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन में प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।